गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 7वीं ABC के लिए नांदुरकर टीचर इतिहास का पीरियड ले रही है। तो हमारा चौथा पार्ट कंप्लीट हो गया था। हम 5वें पार्ट में शुरू करने वाले हैं स्वराज्य की स्थापना। स्वराज्य की स्थापना देखो 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में महाराष्ट्र में युग प्रवर्तक व्यक्तित्व छत्रपति शिवाजी महाराज का उदय हुआ। उन्होंने यहाँ की अन्यायी राजसत्ताओं को चुनौती देते हुए स्वराज्य की स्थापना की। उनका जन्म शके 1551 फाल्गुन वद्य तृतीय को अर्थात 19 फरवरी 1630 को पुणे जिले में जुन्नर के समीप शिवनेरी किले में हुआ। तो इस पार्ट में हम उनके द्वारा स्वराज्य की स्थापना की जानकारी हम प्राप्त करने वाले हैं। और इसमें हम पहले शहाजी राजे के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो शहाजी राजे भोसले निजाम शाह के एक प्रभावशाली सरदार थे। वे पराक्रमी, धैर्यवान, बुद्धिमान और सर्वश्रेष्ठ राजनीतिज्ञ होने के साथ साथ तलवार, भाला तथा गत्ता फेरी चलाने वाले कुशल एक राजे थे। और इस राजे के बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। और शिवाजी, आपको मालूम है शिवाजी महाराज के पिता शहाजी राजे, आपको ये याद में रखना है, दक्षिण के प्रभावशाली सरदार थे। और मुगलों ने निजामशाही जीतने का अभियान चलाया। इसमें बीजापुर के आदिल शाह ने मुगलों की सहायता की। लेकिन शहाजी राजे ने क्या किया, निजामशाही को बचाने के लिए मुगलों के साथ प्रखर विरोध किया, परंतु सफलता नहीं मिली। तो निजामशाही की पराजय हुई और ईस्वी सन 1636 में निजामशाही भी समाप्त हो गई। ऐसे समय में ये जो शहाजी राजे ने निजामशाही के अस्तित्व समाप्त होने के बाद शहाजी राजे ने बीजापुर की आदिल शाही के सरदार बन गए। और सरदार बनने के बाद शहाजी राजे के आधिपत्य में भीमा और नीरा, ये दोनों नदियाँ, भीमा और नीरा, ये दोनों नदियों के बीच कौन कौन से शहर है, पुणे, सुपे, इंदापुर और चाकण, एक परगने की जागीर थी। ऐसे बड़े बड़े शहरों में यानी ऐतिहासिक शहर है, तो ऐसे जागीर थी। आदिल शाह ने जागीर का यह मूल प्रदेश उनके पास वैसा ही रखा और आदिल शाह ने उन्हें कर्नाटक में बंगलुरु और उसके आसपास का प्रदेश जागीर के रूप में दिया। देखो आदिल शाह, तो शहाजी राजे वीर पराक्रमी पुरुष थे, धैर्यवान पुरुष थे, बुद्धिमान थे और सर्वश्रेष्ठ राजनैतिक थे। ऐसे ही शहाजी राजे थे। उत्तम धनुर्धारी थे, यानी धनुर्विद्या चलाने के लिए बहुत होशियार थे। और साथ ही वे तलवार भी चलाते थे, ये भी आपको याद रखना है। तलवार चलाना भी बहुत अच्छा आता था। भाला फेंकना और गत्ता फेरी घुमाना, पहले ही मैंने बताया था, ये सब कला में वो शहाजी राजे उत्तम कुशल थे। उनका प्रजा पर अपार स्नेह था। उन्होंने कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के अनेक प्रदेश जीत लिए थे। दक्षिण भारत में उनकी बड़ी धाक थी। और इसके बाद बाल शिवाजी और जीजाबाई कहाँ थे, बंगलुरु में। ये बंगलुरु कहाँ है, कर्नाटक में। शिवाजी राजे ने बाल शिवाजी को राजा बनने के लिए आवश्यक और शिक्षा दिलाने का प्रबंध किया। विदेशी लोगों की सत्ता उलट देना तथा स्वराज्य स्थापित करने की उनकी प्रखर इच्छा थी, इसलिए उन्हें स्वराज्य का एक संकल्प कहा जाता है। परंतु प्रत्यक्ष में स्वयं जीवित रहते
स्वराज्य की स्थापना करें, ऐसी अनुकूल स्थिति उन्हें प्राप्त नहीं हुई। अपनी इच्छा को पूर्ण करने के लिए उन्होंने बाल शिवाजी और जिजाबाई विश्वसनीय और पराक्रमी सहयोगी के साथ बंगलुरु से भेज दिया। किसने भेज दिया? शहाजी राजे ने। और इसके बाद हमें देखना है वीर माता जिजाबाई। शहाजी राजे की पत्नी जिजाबाई, शिवाजी महाराज की माता जिजाबाई, आपको ये ध्यान रखना है। तो जिजाबाई सिंदखेड़ राजा के सरदार लखुजी राजे जाधव, इसकी एक कन्या है जिजाबाई। याद रखना है आपको। सिंदखेड़ राजा के सरदार लखुजी राजे जाधव, इनकी कन्या जिजाबाई पराक्रमी, दूरदर्शी और राजनीतिज्ञ ऐसी माता है। विभिन्न विद्याओं के साथ सैनिकी शिक्षा उन्हें बचपन में ही प्राप्त हो गई थी। प्रजा की समस्याएं हल करने के लिए वो न्याय करने का कार्य भी करती थी। ऐसे ही वीर माता जिजाबाई, इसके बारे में हम जानकारी देखने वाले हैं। और स्वराज्य स्थापना के कार्य में उन्होंने शिवाजी महाराज को निरंतर मार्गदर्शन किया और समय आने पर वे प्रजा की समस्याओं को हल करने के लिए न्याय करने का कार्य भी करती रही। शिवाजी महाराज को उत्तम शिक्षा देने के प्रति जागरूक भी थी। उन्होंने शिवाजी महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता और सहजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग, जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों में संस्कार दिया। आपको ऐसा प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वीर माता जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को कौन कौन से संस्कार दिए, कौन कौन सी शिक्षा दी। ऐसे अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो शिवाजी महाराज को चरित्र, सत्यप्रियता, वाक्पटुता, सहजगता, धैर्यशीलता, निर्भयता, शस्त्र प्रयोग, ये सब जीतने की आकांक्षा, स्वराज्य का स्वप्न आदि बातों में जिजाबाई ने शिवाजी महाराज को शिक्षा दी है। ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद में हम देखने वाले शिवाजी महाराज के सहयोगी, यानी शिवाजी महाराज के मित्र कौन कौन से थे, सहयोगी कौन कौन से थे, इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो आपको मालूम है जिजाबाई ने शिवाजी महाराज का स्वराज्य स्थापना के लिए कार्य में भी मार्गदर्शन किया था। ऐसे शिवाजी महाराज, उनके जो मित्र थे, सहयोगी थे, तो वो बहुत अच्छे थे और इसीलिए शिवाजी महाराज ने मावल क्षेत्र में प्रारंभ किया था और वर्तमान में पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्षेत्र मावल कहलाता है। मावल, ये भी मावल किसे कहते हैं? तो पुणे जिले की पश्चिम और दक्षिण पश्चिम दिशा का क्षेत्र मावल कहलाता है। ये आपको याद रखना है। मावल का क्षेत्र पर्वतीय, खाई घाटी और दुर्गम क्षेत्र को मावल कहते हैं। तो शिवाजी महाराज ने मावल की इस भौगोलिक परिस्थिति का उपयोग स्वराज्य स्थापना में बड़ी कुशलता से किया। उन्होंने पहले क्या किया? लोगों के मन में विश्वास और अपनापन निर्माण किया और स्वराज्य स्थापना के इस कार्य में उन्हें विश्वसनीय साथी, सहयोगी मिले। कौन कौन से विश्वसनीय साथी मिले? देखो, उसमें
येसाजी कंक, बाजी पासलकर, बापूजी मुदगल, नरहेकर देशपांडे बंधू, कावजी कांढलकर, जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, कान्होजी जेंधे, बाजीप्रभू देशपांडे, दादोजी नरसप्रभु, ऐसे कुछ नाम है। और ऐसे बहुत साथी है, लेकिन ये जो साथी कुछ नाम दिए, इन सभी साथी सहयोगी के, पर उन्होंने स्वराज्य स्थापने का कार्य हाथ में लिया। आपको ये याद में रखना है। और इसके बाद यह देखो, शिवाजी महाराज के सहयोगी जीवा महाला, तानाजी मालुसरे, बाजीप्रभु देशपांडे का विषय में अधिक जानकारी भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ग्रंथालय में जाकर उनके नाम के बुक लेकर हम पढ़ सकते हैं कि उन्होंने शिवाजी महाराज के कार्य में कितना साथ दिया है। ऐसे उनके साथी थे। तो ऐसे शिवाजी महाराज, देखो तुम्हारे सामने ये जो चित्र दिखा रहा है, ये राजमुद्रा का चित्र है। किसका चित्र है? राजमुद्रा का चित्र है। और राजमुद्रा में जिस पर स्वराज्य का उद्देश्य स्पष्ट करने वाला वाचन उकेरा गया है। ये जो नाम दिखाई दे रहा है, तो स्वराज्य का उद्देश्य क्या है ये स्पष्ट करने वाला कुछ शब्द उकेरे गए हैं। ऐसी इसमें संस्कृत भाषा की राजमुद्रा तैयार की गई है। शाहजी पुत्र शिवाजी की प्रतिपदा की चंद्रकला की तरह बढ़ती जाने वाली यह मुद्रा लोक कल्याण के लिए अधिराज्य चलती है, यही इस वचन का अर्थ है। और इस वचन द्वारा शिवाजी महाराज की पिता के प्रति कृतज्ञता, स्वराज्य के निश्चित रूप से बढ़ते रहने का विश्वास, स्वराज्य के प्रति सबका आदर और प्रजा के कल्याण की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। तो ये जो संस्कृत शब्द लिखे गए हैं, इसका मैंने अर्थ बताया। ये है राजमुद्रा। तो ऐसी ही राजमुद्रा है प्रतिपच्च चंद्रलेखवे वर्धिष्णु विश्ववंदिता शाहस्नो शिवस्य मुद्रा भद्राय राजते। ये संस्कृत शब्द है। इसका अर्थ मैंने बताया कि शाहजी पुत्र शिवाजी की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को चंद्रमा की कला के समान बढ़ती जाने वाली तथा जिसको संपूर्ण विश्व में वंदना की गई है, ऐसी यह मुद्रा प्रजा के कल्याण के लिए आदि राज्य चलाती है। ऐसा इसका अर्थ है। ये दोनों जो लाइनें, इनका अर्थ है। और मुद्रा पर अंकित इस सुवचन का अर्थ अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। शिवाजी महाराज के इस सुवचन द्वारा पिता के प्रति कृतज्ञता, स्वराज्य अविरत विस्तार पाएगा, यह विश्वास मुद्रा अर्थात स्वराज्य के प्रति सभी को आदर प्राप्त करने के लिए ये राजमुद्रा तैयार की गई है। ऐसे है शिवाजी महाराज का कार्य, यानी शिवाजी महाराज स्वराज्य की स्थापना। इस पाठ में हमें जानकारी देखी है और इसमें छोटे छोटे प्रश्न भी पूछे जाएंगे, ये भी आपको याद रखना है। शिवाजी महाराज का जन्म के स्थान का नाम क्या है? कि शिवाजी महाराज का जन्म कहाँ हुआ है? शिवनेरी किले में हुआ है। शिवनेरी किला का है पुणे जिले में जुन्नर के समीप। ये आपको याद रखना है। आदिल शाह द्वारा शाहजी राजे को कर्नाटक में दी गई जहांगीर का स्थान कौन सा है? बंगलुरु। ये आपको याद रखना है। तो आज हम ये दो प्रश्न के बारे में हम थोड़ी जानकारी ली है। तो आज हम यहाँ रुकते हैं। ये पाठ का वाचन करो, बाकी का बाद में देखेंगे।